क्या आपने कभी सोचा कि देश की किस्मत तय करने वाले बजट शब्द का ये नाम आया कैसे? बजट नाम रखा किसने? क्या किसी गणित के फॉर्मूले या फिर भारी भरकम आर्थिक सिद्धांत से नाम आया? इसका जवाब है नहीं, बल्कि एक पुराने चमड़े के बैग और एक भाषाई मजाक से इसका गहरा लेना देना है। यकीन करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जिस शब्द के इर्द गिर्द आज दुनिया भर की अरबों खरबों की अर्थव्यवस्था घूमती है, उसका जन्म असल में एक छोटे थैले की कोख से हुआ। आज जिसे हम बेहद गंभीर और औपचारिक दस्तावेज मानते हैं, उसका नामकरण इतिहास की एक ऐसी घटना से जुड़ा जहां संसद में मौजूद लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे। बजट का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही दिलचस्प और उसकी कहानी उतनी ही रोचक भी है, हैरान करने वाली है। बजट शब्द की उत्पत्ति असल में फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजेट से हुई। प्राचीन काल में फ्रांसीसी लोग चमड़े के छोटे थैले को बुजेट कहते। धीरे धीरे ये शब्द अंग्रेजी में बजट के रूप में प्रचलित हुआ, लेकिन इसके पीछे असली कहानी है ब्रिटेन की संसद की। ये कहानी वहीं से शुरू भी होती है। साल 1733 की बात करें, जब ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल देश की आय और खर्च का विवरण पेश करने के लिए संसद पहुंचे। वे अपने साथ तमाम कागजातों को एक साथ एक चमड़े के थैले में भर कर ले आए। जैसे ही उन्होंने संसद में अपनी बात रखने के लिए उस थैले को खोला, वहां मौजूद सदस्यों ने उनकी चुटकी लेते हुए और मजाक उड़ाते हुए कहा, द बजट इज ओपन, यानी कि झोला खोल दिया गया। अब देखते ही देखते ये मजाक इतना मशहूर हो गया कि सरकारी खर्चों और आय के विवरण के लिए बजट शब्द ही आधिकारिक बनता गया और इसने अपनी एक स्पष्ट भूमिका तैयार की, अपना एक स्पष्ट रूप तैयार कर लिया। भारत में बजट की परंपरा को लाने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट पेश किया गया। विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त सदस्य थे और उन्हीं के प्रयासों से भारत में व्यवस्थित आर्थिक लेखा जोखा रखने की शुरुआत हुई। अब यही वजह है कि उन्होंने भारतीय बजट का जनक वाली ख्याति, भारतीय बजट का जनक वाला नाम प्राप्त किया। ये बड़ी उपाधि इन्हें दी गई। आजादी के बाद भी भारत ने बजट पेश करने की कई ब्रिटिश परंपराओं को दशकों तक ढोया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं। सालों तक वित्त मंत्री हाथ में लाल या काले रंग का चमड़े का ब्रीफ केस लेकर फोटो खिंचवाते थे, जो कि पूरी तरह से अंग्रेजों की विरासत की निशानी थी, विरासत का प्रतीक था। लेकिन साल 2019 में इस परंपरा को बड़ा झटका दिया गया, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफ केस को त्याग दिया और बजट को लाल कपड़े में लपटे एक बही खाते के रूप में पेश किया गया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश था। तकनीक के इस दौर में बजट अब पूरी तरह से बदल गया। साल 2021 में भारत का बजट पहली बार डिजिटल हुआ और पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। वित्त मंत्री लाल कपड़े में लिपटे या किसी थैले, ब्रीफ केस और बही खाते की बजाय एक स्वदेशी डिजिटल टैबलेट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा पेश करती हैं। बजट से जुड़ी एक और दिलचस्प परंपरा है हलवा सेरेमनी। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया भी है, एक बार फिर आपको स्पष्ट कर दी। हलवा सेरेमनी बजट के दस्तावेज छपने से पहले वित्त मंत्रालय में बड़े कड़ाहे में हलवा बनाया जाता है और उसे चखने के बाद बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बाहरी दुनिया से हो जाते हैं अलग। तब तक बाहरी दुनिया से अलग होते हैं, कट जाते हैं, जब तक कि बजट संसद में पेश न हो जाए। ये गोपनीयता बनाए रखने की एक अनूठी परंपरा है और इस तरह से एक छोटे से चमड़े के थैले से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल टैबलेट तक पहुंच गया। अब भले ही बजट का रूप बदल गया हो, लेकिन उसकी महत्ता आज भी वैसी ही है, जो किसी भी राष्ट्र की प्रगति, आम आदमी की जेब का रास्ता तय करने वाली है। अब आप बताइए कि आपको बजट का नाम कैसे पड़ा? इस बुजेट वाली कहानी का कोई भी हिस्सा अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको सबसे दिलचस्प बात क्या लगी उसको भी लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.